हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर। कल हमने स्टार्ट की थी क्लास 12 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने। पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और कल कुछ मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी पॉपुलेशन से संबंधित। प्लस कल वाले लेक्चर में मैंने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम जो टॉपिक है अपना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने कुछ डेटा भी बताया था आपको जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किससे संबंधित? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित डेटा मैंने डिस्कस किया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, डेटा आपको पता है ये सारा का सारा जो डेटा लिया जाता है ये कहाँ से लिया जाता है? जनरली सेंसस से लिया जाता है। भारत में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट कराई जाती है। तो सेंसस मतलब जिसको हम बोलते हैं जनगणना। तो जनगणना से हमें बहुत सारा डेटा मिलता है, उसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल डेफिनेशन अगर देखें कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझने से पहले ये समझो। यहाँ पे ये सपोज ये है हमारा एक माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन वाला एरिया है, ये एक प्लेन वाला रीजन है। ठीक है, और ये डिब्बे डिब्बे से दिखा रखे हैं, ये है सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स मतलब आवास, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर परमानेंटली घर बना के रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट बोलते हैं। तो आप देखोगे या आप फिजिकली कभी अगर आपको मौका मिले हिमालयन रीजन में आप जाओ, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जाओ, तो वहाँ पे आपको दूर दूर घर दिखाई देते हैं। घर मतलब ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े स्पेशली मतलब पॉपुलेटेड लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। पॉपुलेशन वहाँ पे कम पाई जाती है हिमालयन रीजन में या माउंटेन वाले एरिया में। घर नज़दीक नज़दीक नहीं पाए जाते, एक दो ऐसे दूर दूर घर पाए जाते हैं। तो जब घर दूर दूर पाए जाते हैं तो सीधी सीधी बात है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। और अगर आप जाओ प्लेन एरिया में, कैसे एरिया में जाओ? प्लेन एरिया में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इधर वाले एरिया में जाओगे तो प्लेन एरिया में ज़मीन कैसी होती है? फ्लैट होती है। ज़मीन फ्लैट होने की वजह से यहाँ पे सेटलमेंट भी कैसे होते हैं? बड़े पास पास होते हैं। और सेटलमेंट जब पास पास होते हैं तो पॉपुलेशन भी क्या होती है? ज़्यादा। जबकि हिमालयन रीजन में ज़मीन कैसी रहती है? आपकी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन रहती है और ऐसे करके मतलब लहरदार मतलब माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे घर बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर एक्सेस कर पाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, रोड बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे लोगों को समस्याएं बहुत आती हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, पॉपुलेशन यहाँ पे कम पाई जाती है। अगर इसी चीज़ की हम देखें प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अपने इस वाली जगह पर प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन में जो सॉइल होती है, सॉइल कैसी होती है? फर्टाइल होती है, एलिबल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से उसका फ़ायदा किस में होता है? एग्रीकल्चर में होता है। तो यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। प्लस यहाँ पर वाटर अवेलेबल रहता है और साथ के साथ में ज़मीन भी कैसी रहती है? फ्लैट। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ध्यान रखना, इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो रीजन है वो है अपना प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो रीजन है, गंगा वाला जो प्लेन्स वाला जो रीजन है इंडिया का, इवन इंडिया का वर्ल्ड के जो पॉपुलेटेड रीजन है ना, उसकी कैटेगरी में शुमार किया जाता है। कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन पाने के 2-3 रीजन आपको याद रखने हैं। नंबर 1 ज़मीन फ्लैट है, नंबर 2 यहाँ पे सॉइल कैसी है आपकी? फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, नंबर 3 यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है। इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या देखने को मिला है? एक जगह पे तो पॉपुलेशन कम पाई जा रही है, दूसरी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे राजस्थान में थार डेजर्ट है, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है? थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? थार डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है भाई। थार डेजर्ट में अगर आप देखोगे, अगर इसकी बात करूँ मैं थार डेजर्ट की, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऊपर से सॉइल कैसी है आपकी? सॉइल इनफर्टाइल है। कैसी सॉइल है? फर्टाइल सॉइल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे और साथ के साथ में यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, थार डेजर्ट में वाटर अवेलेबिलिटी कम मिलेगी। वाटर की समस्या रहती है, पानी की क्या रहती है? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब पानी की यहाँ पे समस्या पाई जाती है थार डेजर्ट वाले रीजन में। इसी वजह से थार डेजर्ट में भी पॉपुलेशन क्या पाई जाती है? कम। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर कितने कितने लोग पाए जाते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं हो सकता है कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर कम पाई जाती है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पृथ्वी की सरफेस पर क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो डेफिनेशन भी यही कह रही है, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जिस तरीके से लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ की सरफेस पर, वही तरीका क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। और भारत में अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही अनइवन। कैसा है? अनइवन। अनइवन का मतलब है असमान, बिल्कुल असमान है। और
वर्ल्ड में अगर देखो, वर्ल्ड का एक डेटा यहाँ पे मैंने लिखा है कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ध्यान रखना 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो मात्र 30% जमीन पर रहती है। सोचो हमारे पास जो भी टोटल अवेलेबल लैंड 100% है तो उसकी 30% लैंड पर कितनी परसेंट पॉपुलेशन पाई जाती है? 90% पॉपुलेशन पाई जाती है, जबकि 70% जमीन पर मात्र 10% पॉपुलेशन पाई जाती है। तो जो 70% जो लैंड है वो कैसी है? रहने लायक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, या फिर हिली एरियाज है, या फिर डेजर्ट वाले इलाके हैं, या बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं। तो ऐसे में फिर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया में आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे कम पाई जाती है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन के ज़्यादा और कम पाए जाने के पीछे कुछ फैक्टर काम करते हैं। तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे। तो आपको बताना है सबसे पहले टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। टोपोग्राफी का मतलब वहाँ पे माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं या वहाँ पे डेजर्ट है या वहाँ पे प्लेट्यू है। तो वहाँ की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वही चीज़ किस में आ जाएगी? टोपोग्राफी में। तो टोपोग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो प्लेन वाला मैं चर्चा कर चुका हूँ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है या हाई पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है, जबकि जो हिली एरियाज हैं, माउंटेनियस एरियाज हैं, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब यहाँ पे आपने देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, ये स्टेट क्या कहलाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माउंटेनियस रीजन है और टेम्परेचर भी कम रहता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कम देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये किस में आता है? प्लेन्स वाले रीजन में आता है। तो पहला फैक्टर है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है। दूसरा कारण है क्लाइमेट, मतलब किसी भी जगह की जलवायु। अब क्लाइमेट कंडीशन या तो इतनी अच्छी होती है हमें बड़ा मजा आता है कहीं कहीं पर, तो और कई जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सपोज किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो सीधी सीधी बात है हमें वहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगेगा। या किसी जगह का टेम्परेचर माइनस में बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पर भी रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो ऐसा जो क्लाइमेट रहता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। जहाँ पर क्लाइमेट की एक्सट्रीम कंडीशंस पाई जाती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब है या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, तो ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन जनरली कम पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, बीच का सा क्लाइमेट पाया जाता है, जैसे कि सब ट्रॉपिकल एरियाज, इंडिया का सब ट्रॉपिकल एरिया। अब सब ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या है? अब ये देखो इंडिया है, सपोज मैं यहाँ पे छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, ये अपना क्या है? इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे वाला जो रीजन है इसको तो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। भारत का कौन सा रीजन है? साउथ वाला ट्रॉपिकल रीजन। और ऊपर वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है। अपनी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज आपको पता ही है, ये वाले वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, ये वाले कौन से हैं? ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। यहाँ पर प्लस नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स में बता चुका हूँ जो गंगा वाले प्लेन्स हैं। ठीक है, इन जगहों पर इंडिया में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। कैसी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी? ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब बीच का सा माहौल है, और बीच के से माहौल में पॉपुलेशन भी भर के पाई जाती है। अगला है क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम का मतलब है या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, ऐसी सिचुएशन में पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? माउंटेनियस रीजन्स। माउंटेनियस रीजन्स मतलब जो हिमालय माउंटेन है वहाँ पे आप देखना, हिमालयन माउंटेन में जाओगे तो वहाँ पे बर्फबारी होती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी। हिली एरियाज, ठीक है, प्लस डेजर्ट। डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 50 तक टेम्परेचर चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना डिफिकल्ट होगा राजस्थान में यहाँ पे सर्वाइव करना, स्पेशली थार डेजर्ट वाले रीजन में। ठीक है, तो ऐसे रीजन में कौन कौन से रीजन में? माउंटेनियस एरियाज, हिली एरियाज या डेजर्ट वाले एरियाज में आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन? यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है,
जहाँ पे आपके प्लेन्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन आपको हाई पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पाई जाती है वहाँ पे, या माउंटेनियस एरिया पाया जाता है वहाँ पे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। पानी भी डिसाइड करता है कि पानी के ऊपर भी पॉपुलेशन डिसाइड करती है। जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पर तो पॉपुलेशन पाई जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर पानी अवेलेबल है। देखो सिंपल सी बात है, हमें जीने के लिए कितनी चीज़ चाहिए, मेनली 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले फूड, नंबर 2 शेल्टर, और नंबर 3 क्लॉथ। फूड, शेल्टर, क्लॉथ। अब खाने पीने की चीज़ें फूड में ही आ जाएंगी। तो सोचो जब आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप कहाँ रहोगे, क्यों रहोगे बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाएगी, और जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाएगी। तो हाई पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पर वाटर अवेलेबल है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से लगातार कुछ रिवर्स फ्लो करती रहती हैं, पूरी साल रिवर्स फ्लो करती हैं। जैसे आपकी गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई। ये रिवर्स क्या पूरी साल बहती रहती हैं, प्लस इसकी ट्रिब्यूट रीजन, तो पानी की कोई कमी नहीं है, प्लस बरसात भी यहाँ पे अच्छी होती रहती है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, रिवर्स भी कम पाई जाती हैं, तो वहाँ पर पानी कम पाए जाने की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। तो नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जाम्पल हो गया किसका, जहाँ पे पानी खूब सारा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि जो थार डेजर्ट है ये एग्जाम्पल हो गया। थार डेजर्ट मैंने बताया था, थार डेजर्ट में पानी की कमी पाई जाती है, वाटर स्केर्सिटी पाई जाती है। इसी वजह से पानी की कमी पाई जाती है थार डेजर्ट में। टेम्परेचर भी कैसा है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक डेटा के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, डेटा के माध्यम से कैसे, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश की पीडी का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 17, मतलब 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मात्र कितने लोग पाए जाते हैं, 17। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर हम प्लेन्स की बात करें, प्लेन में हम ले लेते हैं बिहार को, तो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब बिहार वाले रीजन में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपको 1102 लोग मिलेंगे। सोचो कहाँ 17 और कहाँ 1102, तो कितना अंतर है। ये अंतर किस चीज़ की वजह से, ये अंतर उनकी फिजिकल, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशंस, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों की वजह से कितना लार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, जैसलमेर में मात्र पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 17। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 17 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है किसकी वजह से, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से, वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। अभी कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं जिन पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसको अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब हम देखेंगे रिमेनिंग चीज़ें कौन कौन सी, एक बार देख लो। अब नेक्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है। सॉइल मतलब मिट्टी। तो सोचो अगर किसी जगह पर फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी, फर्टाइल सॉइल का मतलब उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जहाँ पर आपको इनफर्टाइल सॉइल पाई जाएगी, वहाँ पर इनफर्टाइल मतलब ऐसी सॉइल जिसमें आपकी फर्टिलिटी कम हो, या मतलब कुछ भी उपजे नहीं, आप मतलब बीज बोएं मगर बीज उपजे नहीं, तो इनफर्टाइल सॉइल में आपको लेस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फसल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इनफर्टाइल सॉइल का एग्जांपल हो गया जैसे अपना थार डेजर्ट है, तो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, रेत पाई जाती है, रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन थार डेजर्ट में आपको कम देखने को मिलेगी। रीजन उसके पीछे ये है कि यहाँ पर सॉइल कैसी है, इनफर्टाइल है, प्लस एरिड सॉइल है, यहाँ पर पानी नहीं है। सिंपल सी बात है, थार डेजर्ट में आप देखोगे वाटर स्केर्सिटी है, पानी की कमी है। पानी नहीं है तो फिर सीधी बात है यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं होती। दूसरा यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बरसात हो जाए तो फटाफट पानी एवोपरेट हो जाता है। ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर लेस पॉपुलेशन पाई जाती है। फर्टाइल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, प्लेन वाली रीजन में। आपको पता है जितने भी आपकी पेरेनियल रिवर्स हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये जो रिवर्स हैं जब हिमालयन रीजन से आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स को कहाँ पर डिपोजिट कर देती हैं, प्लेन वाले रीजन में। और वही डिपॉजिट क्या बनाते हैं, एलुवियल सॉइल का निर्माण करते हैं। और एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और फर्टाइल होने की वजह से प्लेन वाले रीजन में आपको एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा किसका, सॉइल का फैक्टर हो गया। और भी कुछ फैक्टर हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स,
इसमें हम ले लेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है। नंबर 1, किसी जगह पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कितना है, एक तो ये फैक्टर। अगर जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाएगी, कम है पॉपुलेशन कम पाई जाएगी। अगर मान लो किसी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, किसी जगह पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा, अर्बनाइजेशन समझ रहे हो ना, जब लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहरों की तरफ जाने लग जाएं और शहरों का आकार बढ़ने लग जाए, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। अब शहर क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि शहर में सीधी सीधी बात है बेटर फैसिलिटीज होती हैं, ज़्यादा हेल्थ की फैसिलिटीज होती हैं, ज़्यादा एजुकेशनल की फैसिलिटीज होती हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए लोग गांव से कहाँ की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन होने की वजह से भी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये अगर किसी जगह पर ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको हाई पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। प्लस उन शहरों में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइग्रेशन देखने को मिलेगा। लोग गांव छोड़ छोड़ कर कहाँ पे जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, तो शहरों की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा होती है, मैंने अभी बताया था। यहाँ पर बेटर लाइफ स्टाइल होती है, बेटर फैसिलिटीज होती हैं, हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए लोग कहाँ आते हैं, गाँव से शहरों की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल इसमें यही आ जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स, चाहे वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो, उसके आसपास के रीजन, और नॉर्दर्न प्लेन्स ये रीजन। प्लस जहाँ पे ये फैक्टर आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ शहरों के एग्जांपल देखें, जैसे दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, बहुत सारे शहर हैं जो मतलब कोस्टल प्लेन्स के आसपास हैं, प्लस प्लेन वाले रीजन में पाए जाते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल फैक्टर पर भी अपना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। हिस्ट्री भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे रोल प्ले करती है। नंबर 1, जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था ब्रिटिश रूल के दौरान, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ अंग्रेजों ने भारत में रूल किया था और 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे। भारत में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको पता हो तो, इंडिया में आके 3 जगह पर अपने बेस बनाए थे। कौन सी 3 जगह थी, एक तो था कलकत्ता, क्या था, कलकत्ता। एक था आपका यहाँ पे मद्रास, जिसको आज की डेट में चेन्नई बोलते हैं, और एक था बॉम्बे। तो इन 3 जगहों पर अपनी फैक्ट्री बनाई। किसने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी। यहाँ पर जब इन्होंने शहर अपने कंपनी बनाई, यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री बनाई, तो इसके आसपास के एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, ट्रेड बढ़ गया। यहाँ पे ट्रेड बढ़ने की वजह से फैलता गया और यहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो अंग्रेजों के टाइम पर जो एरिया में अंग्रेज बसे थे, जिस एरिया का अंग्रेजों ने ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, वहाँ पर ये देखा गया कि पॉपुलेशन वहाँ पे कंपैरेटिवली बाकी जगहों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हिस्ट्री भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्लस जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन बसी हैं हिस्ट्री में, अगर देखो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी इंडिया की हो गई, हड़प्पा, जिसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन होगी। जितनी भी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है, तो सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ पे बसी हैं, सिविलाइजेशन कहाँ पे बसी हैं, वो किसी न किसी रिवर के आसपास बसी हैं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर बसी हैं, किसी न किसी रिवर के सहारे बसी हुई हैं। अपनी जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कहाँ पर बसी है, इंडस रिवर के आसपास। तो यहाँ पे पानी रोल प्ले कर रहा है। हिस्ट्री भी है, तो वहाँ शहर पाए गए और वही एरिया ज़्यादा डेवलप हुए हैं, जो मतलब रिवर्स के आसपास हैं और ज़्यादा डेवलप है, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। शहरों का निर्माण भी वहीं पर हुआ है। बाकी दूर दराज वाले इलाके जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। तो डेवलपमेंट अकेला एक, अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट वर्ड को ले लें, तो जिस एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर पॉपुलेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, और डेवलपमेंट कम होता है तो पॉपुलेशन कम होती है। हम ये सारी चीज़ें इंडिया के रेस्पेक्टिव में या इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे राजस्थान में जनरली पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, मगर राजस्थान में आपको पता, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, किसकी वजह से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में एक कैनाल है, एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, और इंदिरा गांधी कैनाल से पानी लाया जा रहा है पंजाब से। ठीक है, हरीके बैराज है, वहाँ से पानी लाया जा रहा है और राजस्थान में पानी आ गया है। तो पानी आने की वजह से जो डेजर्ट वाला इलाका है वो भी हरा भरा हो गया है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई है। झारखंड है, झारखंड में आपको पता है बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर भी कुछ एरियाज में पॉपुलेशन आपको मॉडरेट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। पेनिनसुलर स्टेट्स, इंडिया के जो नीचे वाले स्टेट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर स्टेट्स बोलते हैं।
तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर भी पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये देखा हमने क्या कि कैसे कई सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इनको बार बार रिवाइज करना है, 2-3 बार रिवाइज करना है और सोचना है कि हाँ पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। खुद अपने आप को ले लो, आप खुद सोचो आप कहाँ पर रहना पसंद करोगे, किस जगह पर रहना पसंद करोगे जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, जहाँ पे अच्छी सॉइल है, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो आप पाओगे कि आप भी वही चाहोगे जो मतलब आपको आप चाहोगे कि वहाँ पे पानी अवेलेबल हो, फर्टाइल सॉइल हो, क्लाइमेट अच्छा हो, ठीक है, डेवलप्ड एरिया हो, ऐसी जगह पर आप भी रहना प्रीफर करोगे। तो इसी वजह से पॉपुलेशन भी उन्हीं जगहों पर ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर लाइफ की कंडीशंस कैसी होती हैं, सूटेबल होती हैं, जहाँ पर हम रहना पसंद करते हैं वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, और जहाँ पर डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं लाइफ के जीने के लिए वहाँ पर पॉपुलेशन जनरली कम पाई जाती है। तो इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। कुछ 2-4 पॉइंट और हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, इनको और देख लेते हैं। तो एक तो है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, मतलब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर किया जा रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, आप सोचो 3 कॉन्टिनेंट, आपको पता है अब पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट्स में आपको पता ही होगा 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 3 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कॉन्टिनेंट में जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले हमारे भारत देश में पाई जाती है। सोचो कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है। एज ऑफ नाउ आप सबको पता होगा 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 121 करोड़ है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, 121 करोड़ है। और भारत के 10 स्टेट, ध्यान रखना, और भारत में भी जैसे आपको मैंने कल बताया था या फिर लास्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इंडिया में एज ऑफ नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 28 राज्यों में से मात्र 10 राज्यों में पॉपुलेशन कितनी पाई जाती है, 76% से ज़्यादा पाई जाती है, 76% से ज़्यादा पाई जाती है। कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं जहाँ पर इंडिया की 76% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है? तो एक है, पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, और आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन पाई जाती है, लगभग 20 करोड़ के समथिंग। फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो ये 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्यों नहीं पाई जाती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उन चीज़ों पे बार बार डिस्कस करें कोई मतलब नहीं है। तो आपको उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ कम पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्यों का हम आंसर देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं सेंसस के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, क्योंकि बार बार सेंसस ही सेंसस आ रहा है, तो सेंसस को एक बार कर लेते हैं। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना, मतलब लोगों की काउंटिंग करना, ठीक है। तो सेंसस की शुरुआत भारत में, लोगों को काउंटिंग करने की शुरुआत भारत में सबसे पहले हुई थी 1872 में, पहली बार प्रयास किया गया था। पहली सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस 1872 में कंडक्ट की गई थी, मगर वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। तो पूरी तरह से पहली बार जो कंप्लीट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1881 में। और ध्यान रखना, भारत में लगातार 1881 से लेकर 2011 के बीच में आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में क्या होती आ रही है, सेंसस कंडक्ट होती हुई आ रही है। तो अंग्रेजों के टाइम पर पहली बार कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में। प्रयास कब किया गया था, पहले 1872 में किया गया था। और कितने साल में की जाती है, हर 10 साल में सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। और आज़ादी के बाद, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो पहली बार सेंसस कब हुई थी आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो हुई थी 1951 में। और लास्ट टाइम कौन सी सेंसस हुई थी, तो लास्ट टाइम हुई थी 2011 की सेंसस। तो अपनी बुक में जो भी डेटा है वो कौन सा लेंगे, 2011 की सेंसस वाला डेटा लेंगे, ठीक है। अब सेंसस होगी 2021 वाली सेंसस, अभी कोरोना की वजह से रुकी पड़ी है, उस पर काम चल रहा है, तो उसका डेटा आ जाएगा 1-2 साल में, ठीक है। तो फिलहाल जो हम सेंसस का डेटा लेंगे वो 2011। अब कोई पूछ ले कि सेंसस से कौन कौन सा डेटा हमें मिलता है,
सेंसस से कौन कौन सा डेटा हमें मिलता है। तो आप ध्यान रखना, सेंसस से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सेंसस से हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता चलता है, सेंसस से हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है, सेंसस से हमें सेक्स रेशियो के बारे में पता चलता है, कहाँ पर कितने मेल लोग हैं, कहाँ पर कितने फीमेल हैं, मेल फीमेल के बारे में पता चलता है। लिटरेसी रेट के बारे में पता चलेगा, कहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। लिटरेसी में भी मेल की लिटरेसी अलग पता चल जाएगी, फीमेल की लिटरेसी अलग पता चल जाएगी। सेंसस से हमें रूरल अर्बन पॉपुलेशन के बारे में पता चलेगा। सेंसस से एज स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा कि किस किस उम्र के कितने कितने लोग भारत में रहते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडिया वर्ल्ड का एज ऑफ नाउ अभी की डेट में यंगेस्ट कंट्री है। मतलब सबसे ज़्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो आज की डेट में कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। तो भारत को इसका ज़बरदस्त क्या उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अपने पास मैन पावर ऑलरेडी है ही, वर्किंग पॉपुलेशन है ही, तो हम अपने देश को क्या बना सकते हैं, सुपर पावर बना सकते हैं, अगर गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में अच्छी तरह से ध्यान दे। क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। नहीं तो वर्ल्ड के कई सारे कंट्री जैसे हैं जहाँ पे लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, जैसे जापान में बहुत सारे लोग बूढ़े ही बूढ़े देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और तो वहाँ पे पॉपुलेशन डाउन भी हो रही है, ठीक है। अपने यहाँ पे देखो तो यंग पॉपुलेशन पाई जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्लस डेटा से हमें रिलीजियस स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि कहाँ पर कितने किस किस रिलीजन के कितने कितने लोग रहते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा कि लोग कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन से लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कितने लोग कनेक्टेड हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कितने लोग कनेक्टेड हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ में कितने लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पर पता चल जाएगा डेटा से, पॉपुलेशन के डेटा से कि किस किस सेक्टर में कितने कितने लोग कनेक्टेड है। तो इतनी सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, सेंसस से मिलती है। तो कुछ जानकारी आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक इस चैप्टर का होता है फिनिश, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टॉपिक आएगा जिसको हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।